ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी देवानंद सरस्वती ने यहां महाकुंभ को लेकर तारीफ की और कहा योगी सरकार ने मुकम्मल व्यवस्थाएं की हैं और साथ ही कहा कि सनातन की रक्षा होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा जन समागम महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा है। देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि साधु संत और शंकराचार्यों का महाकुंभ में पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में ज्योतिषपीठ द्वारिका के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाकुंभ में पहुंचे। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने इस दौरान रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये पहले से योजना थी और रहेगी। अयोध्या एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये पहले से ही योजना थी और है। और हमारा समाज इसकी मांग करे और शासन समाज की मांग को स्वीकृत करते हुए मथुरा का भी जो अवरोधन है उस अवरोध को हटा करके उसे स्वच्छ करे और काशी में भी जो ज्ञानवापी में अवरोध है, क्योंकि नीचे प्राचीन मंदिर का सारा उपकरण मिलता है, तो उसे भी हटा करके शुद्ध विश्वनाथ परिसर ही रखा जाए। महाकुंभ पहुंचे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने साफ कहा कि सनातन की रक्षा होनी चाहिए। अगर संगठित रहेंगे तो हमारा समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। सनातन सनातन है, सनातन रहेगा। इसलिए सनातन को सनातन ही रहने देना चाहिए। सनातन की पद्धतियों का, उनकी शिक्षा का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। संघे शक्ति कलौ जुगे, सबको संगठित रखने में ही हमारे समाज और देश का कल्याण है। हम विघटित न हो, ये हमारी परंपरा नहीं हो कि हम विघटित हों। हम संगठित रहेंगे तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता चला जाएगा। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुविधाओं को देखते हुए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के अमरोहा मंडी में लगी भीषण आग की लपटों से हाहाकार मचा। लाखों रुपए का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की सुरक्षा में बड़ी चूक। गुलाब देवी की कार पर युवक ने किया पथराव। जीआरपी ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। युवक से पूछताछ जारी। यूपी के बुलंदशहर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। पथराव और फायरिंग का वीडियो आया सामने। गांव में पुलिस बल तैनात। 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के मथुरा में महिला थाने के सामने दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। समझौते के लिए महिला थाने पर बुलाए गए थे दोनों पक्ष। यूपी के उन्नाव में दम घुटने से मां और दो बच्चों की दर्दनाक मौत। ठंड से बचने के लिए घर में अंगीठी जलाकर सो रहा था परिवार। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत। ट्रैक्टर चालक घटना के बाद मौके से फरार। अंबेडकर नगर में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर बढ़ता जा रहा विवाद। शव दफनाने के लिए आमने सामने आए दो समुदाय। बड़ी संख्या में पुलिस बल, 3 थाने के पुलिस और पीएसी तैनात किए गए। यूपी के फिरोजाबाद में सपा पार्षद का अजीबोगरीब मामला सामने आया। पार्षद ने नगर आयुक्त कार्यालय के सामने जानबूझकर लगवाया ठेला। हंगामे के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के बहराइच में आदमखोर तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने युवक पर किया हमला। पिछले एक सप्ताह में तेंदुए के हमले में 2 लोगों की मौत से ग्रामीण दहशत में।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में 1 किलो से ज्यादा आईडी बरामद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से खुशनुमा हुआ मौसम। बर्फबारी देखने के लिए उमड़ने लगी सैलानियों की भीड़। गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस से पूछताछ में उसने कई खुलासे भी किए हैं। इस बीच आज सैफ अली खान का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि यह मामला किस ओर मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की करते हैं। संभल हिंसा मामले का पाक कनेक्शन अब पुख्ता होता जा रहा है। मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी के बाद अब यह साफ हो गया, इस मामले को जो हैंडल कर रहा था वो शख्स था सारिक साटा, जो दुबई में बैठा है। अब पुलिस सारिक साटा की कुंगली खंगाल रही है। रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा का पाक कनेक्शन। सारिक साटा कर रहा था दुबई से हैंडल। मुल्ला अफरोज ने खोले कई राज। ऐप के जरिए मिलता था आदेश। संभल हिंसा मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के मामले में अब तक 70 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है मुल्ला अफरोज, जो कि दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के लिए काम करने वाले सारिक साटा का खास गुर्गा था। मुल्ला अफरोज जो संभल में हुए हिंसा में मारे गए 2 लोगों की हत्या का आरोपी भी है। मुल्ला अफरोज के जरिए पता चला कि सारिक एक ऐप के जरिए अफरोज से बात करता था। हिंसा से पहले भी बातचीत हुई थी। मुल्ला अफरोज के फोन को जब्त कर पुलिस अब उसका डाटा रिकवर कर रही है। जनपद संभल में जो 24 तारीख को हिंसा हुई थी उसमें 70 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से एक मुल्ला अफरोज की भी गिरफ्तारी हुई है। मुल्ला अफरोज वो व्यक्ति है जो सारिक साटा की गैंग का सदस्य भी है और उसके अन्य सदस्यों से भी बातचीत और सारिक साटा के साथ भी एक ऐप के माध्यम से बातचीत करने के तथ्य हैं, वो पुलिस को प्रकाश में आए हैं। उसके आधार पे पुलिस द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में सारिक साटा के दूसरे साथियों को भी चिन्हित कर चुकी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। वहीं पाक ऑर्डिनेंस के मिले कारतूस और हथियार को लेकर भी छानबीन तेज हो गई है। हथियार और कारतूस को लैब भेजा गया है। वहीं यह भी पता लगाया जा रहा है कि कारतूस कैसे और कहां से आए, कौन इनकी सप्लाई कर रहा था। यहाँ पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्ट्रिजेस भी मिले थे, जो कि बहुत चौंकाने वाला तथ्य था पुलिस के लिए भी। पुलिस द्वारा उस एंगल पे भी जांच की जा रही है कि उसको सप्लाई किसने किया गया है। मुल्ला अफरोज से भी इसकी बातचीत की गई थी, इस गैंग के अन्य सदस्यों से भी बातचीत की